तुला राशि के जातकों को एक भूल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि 2025 के कौन से ऐसे अवसर हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही 2025 कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर के आ रहा है जिनका अगर ध्यान नहीं किया तो मित्रों बहुत कुछ छोड़ सकते हो। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 2025 क्या नई शुरुआत लेकर के आ रहा है। क्या ये वर्ष आपके लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है या इस ईयर भी कुछ चीज़ें आप अधूरी छोड़ने वाले हो। तो बस इसी चीज़ पर एक डीप और एक बृहद जानकारी राशिफल के माध्यम से आज आपको इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर तुला राशि का ये खास कार्यक्रम। तुला राशि के जातकों इस वर्ष कुछ चीजें बहुत ज्यादा जानने वाली हैं और वो ये है कि ये वर्ष बहुत ज्यादा खास होने जा रहा है, क्योंकि जल्दी से ना तो शनिदेव परिवर्तन लेते हैं ना ही राहु केतु का परिवर्तन होता है। इस वर्ष में सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है कि एक नहीं दो नहीं चार बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो निसंदेह ये बात तो पक्की है भैया कि इस वर्ष में बहुत कुछ बदलाव देखा जा रहा है। प्रश्न मन में बस ये आ रहा है कि बदलाव किस क्षेत्र के अंदर होगा। क्या नौकरी में होगा, दाम्पत्य जीवन के अंदर होगा, या धन का बदलाव है, या स्वास्थ्य का बदलाव है, या स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए लाभ है, या फिर जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए बदलाव है। तो थोड़ा सा नज़र बनानी पड़ेगी आपको भी। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु इस वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको मिलेगी ना, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आ जाएगी। पर कुछ चीज़ें सावधानी के तौर पर भी आपको समझनी है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी नाम राशि है उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। देखो, सटीकता से जानने के लिए तो कुंडली का विश्लेषण ही करवाना सर्वोत्तम उपाय रहता है, पर फिर भी भविष्य में क्या कुछ होने वाला है मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से राशिफल हमारी बहुत मदद करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपकी राशि का चार्ट, और मैं आपको बता दूं कि शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ये चार ग्रह मिलकर के इतिहास रचेंगे। आपका वर्तमान समय को बेहतर भी बनाएंगे, कुछ परिवर्तन भी लाएंगे, और इन पर ही हम आज चर्चा करेंगे। तुला राशि के जातकों सबसे पहले आपको बताता हूं कि यहां पर ग्रहों की स्थिति में सबसे मेजर और बड़ा परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति देखा जाएगा कि आपकी राशि से जो अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं ना, ये 15 मई तक इनका गोचर यहां पर रहेगा। पर 15 मई के बाद में बृहस्पति महाराज का ट्रांजिट होगा, और आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है ना कि आप फूले नहीं समा पाओगे। दरअसल तुला राशि के जातकों के लिए जब तक बृहस्पति जब से 2024 में अष्टम भाव के अंदर आए ना, तब से इनके जीवन में उथल पुथल जरूर मची है। अष्टम में मैनेजमेंट स्किल्स में आपकी कमी आ गई। ना तो आप पैसे का मैनेज कर पा रहे हो, ना ही रिश्तों को मैनेज कर पा रहे हो, ना ही पढ़ाई को मैनेज कर पा रहे हो, और ना ही आपके काम काज में आपका बैलेंस बना हुआ है। ये मैनेजमेंट पावर जो आपकी लूज हुई है, जो खत्म हुई है, इसका सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं अष्टम भाव के अंदर चले गए। अब यहां पर धन और सेविंग के मामलों में भी कहीं ना कहीं रुकावटें देखने के लिए मिली है। यह वर्ष 2024 में तुला राशि के जातकों के लिए शायद पैसे को लेकर के, सेविंग को लेकर के, धन और परिवार की स्थिति को लेकर के इतना अच्छा नहीं रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितना आपने मेहनत की थी। क्योंकि इस वर्ष में मिड में ही बृहस्पति महाराज का जो ट्रांजिट हुआ ना, इससे आपको धन के मामलों में कुछ चिंता तो बड़ी है, परंतु वहीं पर विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए भी बृहस्पति महाराज ने आपके लिए नए दरवाजे खोले हैं। जैसे कि आप कहीं ना कहीं ये चीज जरूर महसूस करोगे कि स्थितियां बहुत कुछ खराब हो सकती थी, परंतु कहीं ना कहीं अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता देवगुरु बृहस्पति ने खोला भी है, और ये काफी हद तक आपकी राशि के लिए देखा भी जाता है। ये बात हकीकत है कि कई लोगों को शायद अभी भी बृहस्पति के अष्टम में जाने से दुख और दरिद्रता का महसूस हो रही होगी, कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे होंगे, चीजें संभल पाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है ना, उसके अनुसार भी तो फल मिलता है। मान लीजिए कुंडली में बृहस्पति थोड़ा अशुभ है तो निसंदेह ये टाइम में आपको थोड़ी दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही होंगी। परंतु अब गुड न्यूज पर आते हैं। क्या है वर्ष 2025 की सबसे बड़ी गुड न्यूज? वो यह है कि मित्रों,
हमें क्या चाहिए होता है, देखो हमें चाहिए होता है भाग्य। कर्म के साथ जब भाग्य का साथ जुड़ जाता है ना, तो ये मान लीजिए जैसे ईश्वरीय कृपा हो जाती है, अपने इष्ट देव की कृपा हो जाती है, गुरुजन की कृपा हो जाती है, हमें मार्गदर्शन मिल जाता है, हमें पता लग जाता है कहाँ कब कैसे और क्या करना है, कौन सा पाथ हमारे लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। ये दृष्टि आपकी कहीं ना कहीं 2024 में डिस्टर्ब हुई। आप जिस भी लाइन में थे, जिस भी कर्म क्षेत्र में थे, आपने ये महसूस जरूर किया कि आपको पता नहीं लग पा रहा कि करें तो करें क्या, क्योंकि जो सोच समझ करके किया उसमें तो नुकसान हो गया, जो अनजाने में किया उसमें कहीं ना कहीं हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। तो अब कहां जाएं, किस पर विश्वास करें और किस पर आप क्या कार्य करके चलें। तो यहां जैसे ही 15 मई को बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर करेंगे ना, वैसे वैसे आपके नए नए रास्ते को भी खोलेंगे और वर्तमान में चल रही चुनौतियां जिनसे बाहर निकल पाने में आप असक्षम महसूस कर रहे हैं, उसमें भी आपका काफी हद तक लाभ देखने के लिए मिलेगा। भाग्य और शिक्षा में प्रबल वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी जो भी बच्चे दूर जा करके या फिर बड़ी पढ़ाई करने की इच्छा थी, जिसको कहते हैं कि दीर्घ काल तक पढ़ाई करने का या हायर एजुकेशन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का जिन लोगों का प्लान था, उन लोगों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। वहीं छोटी मोटी यात्राएं तो देखी जाएंगी, परंतु सबसे गुड न्यूज है जो भी लोग संतान को लेकर के चिंतित थे, संतान के दृष्टिकोण से समय उत्तम रहेगा। और यही विद्या प्राप्ति के साथ साथ धन लाभ के लिए भी और पारिवारिक जीवन के लिए भी खुशहाली के संयोग यहाँ पर बने। बृहस्पति का ये गोचर आपकी आध्यात्मिकता में वृद्धि कराएगा। तो ये बात हकीकत है कि आप जाओगे कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास, कहीं पर आप सनातन धर्म से जुड़ोगे, आप धर्म से जुड़ने का प्रयास करोगे और अपने मूल तत्व को पहचानने का प्रयास करोगे। थोड़ा बहुत 2024 में देखा गया कि लोगों से अलग थलग हो गए, एकांत प्रिय हो गए, कहीं ना कहीं कनेक्शंस कम हो गए, अपने आप को ही अलग रहने का मन करना प्रारंभ कर दिया। पर जैसे बृहस्पति भाग्य में आएगा वैसे ही सोशलाइज होना प्रारंभ कर दोगे, समाज के साथ जुड़ना प्रारंभ कर दोगे, कहीं ना कहीं आप चीजों के मूल को जानने की इच्छा आपके अंदर बढ़ेगी और जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज थी जिसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक था। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दौरान आपको मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा सा काम करना है, अपनी मैनेजमेंट स्थिति को सुधारना है, पैसे का फिजूल खर्च नहीं करना है, किसी के बहकावे में या किसी के भी कहने में आकर के आपको ये नहीं कि कहीं पर पैसा लगा दिया, कहीं पर कोई भी कार्य कर लिया, क्योंकि धीरे धीरे नए नए रास्ते अपने आप ही खुलते हुए चले जाएंगे। चलिए इस वर्ष के दूसरे सेगमेंट पर बात करते हैं, जो कि है शनि का राशि परिवर्तन। देखो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है अपने आप में, क्योंकि जल्दी से शनि महाराज परिवर्तन करते नहीं, पूरे 30 साल बाद जाकर के शनि महाराज 30 मार्च को रचने जा रहे हैं इतिहास। और शनि का गोचर होगा आपके पंचम से षष्ठम भाव के अंदर। षष्ठम भाव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर कई सारी विपरीत परिस्थितियों से तुला राशि के जातकों को शनिदेव बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो जब तक शनि पंचम भाव में हैं, यानी 30 मार्च तक हैं, तब तक आप अपनी बुद्धिमत्ता से, समझदारी से नए तरीकों को लाकर उन नए तरीकों को ऐड करके अपनी लव लाइफ के अंदर सुधार की स्थिति को महसूस करोगे। और आप महसूस करोगे कि संतान और शिक्षा के क्षेत्र में धीरे 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 करके शनिदेव आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि निसंदेह शनि की मार्गी चाल का प्रभाव अब आपको धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो गया है। परंतु 30 मार्च के बाद में होगा एक भूत परिवर्तन। शनि इस पंचम भाव से निकल करके पूरे 30 साल बाद आपकी राशि से षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर संचरण करने पहुंच जाएंगे। अब यह अद्भुत परिवर्तन है मित्रों, क्योंकि ऐसे में उन जातकों को सबसे ज्यादा लाभ होगा जो कई वर्षों से इस समय का इंतजार कर रहे थे। किन वर्षों का मित्रों? यहां पर शनि आते ही आपके 2-3 ऐसे मैटर्स हैं जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, उनको सफल बनाने का, उनको सही करने का, उनको समाप्त करने का कार्य आपके लिए करेंगे शनि महाराज। जैसे मैं आपको बताऊं, जिन लोगों का लोन चल रहा है, ऋण की समस्या बनी हुई है, कर्ज की समस्या में लगातार दबते जा रहे हैं, या फिर कर्ज का समझ नहीं आ पा रहा कि कैसे लोन उतरेगा, कैसे ऋण उतरेगा, कैसे आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो आपको वापसी मिलेगा। शनि की स्थिति आपको ऋण पर भी विजय प्रदान कराएगी। और साथ ही मैंने कहा था कि लंबे समय से जो चीजें चल रही हैं, जैसे कि दूसरे नंबर पर आ गया रोग, कोई ऐसी दवाई चल रही है, बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ी हालत खराब है, ऐसे में दवाइयां धीरे धीरे लगनी प्रारंभ होगी और आपको यहाँ पर रोग से भी कई हद तक शनिदेव मुक्ति देते हुए नजर आएंगे। इसी के अलावा रोग, ऋण और तीसरे टर्म पर आता है शत्रु,
बहुत सारे ऐसे तुला राशि के जातक हैं जिनको विगत वर्षों में या तो कई बार टोना टोटका, नजर, तंत्र, बाधा इत्यादि के कारण भी परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। वहीं पर ये महसूस भी करते हैं कि हाँ, जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर निकलते हैं या फिर आप कुछ ना कुछ सुव्यवस्थित तरीके से अपने काम करने का प्रयास करते हैं, एंड मौके पर आते ही आपका वो काम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, खराब हो जाता है, नाकामयाब हो जाता है। ऐसी स्थिति को ये मान करके चलना पड़ेगा कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव बाधा है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसके कारण से आपके उस कार्य में ये बाधा आती है। ऐसे में शनिदेव का षष्टम में प्रभाव आपको एक योग का निर्माण करता है, रोग हंता, रिपु हंता, शत्रु हंता योग। इस योग के प्रभाव से जातक खुद से इतना सामर्थ्यवान हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो जल्दी से ना तो किसी के बहकावे में आता है, ना ही डरता है और ना ही लोन, कर्ज, क्योंकि इन तरह की स्थिति में व्यक्ति तब ज्यादा दब जाता है जब व्यक्ति इन चीजों से बहुत ज्यादा डरना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का लंबा कोई रोग चल रहा है उसमें निवृत्ति देखी जाएगी। लोन के यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए लोन की आपको आवश्यकता है तो वह आवश्यकता भी पूर्ण होगी और वह कार्य भी शनिदेव आपका पूर्ण करवाएंगे। यहाँ पर लंबी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। विदेशी यात्रा के प्रबल संकेत शनि महाराज बनाएंगे और हाँ, जो लोग आपसे जलने वाले हैं उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, उनका थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। आपको इनकम का स्तर भी यहाँ पर शनिदेव बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हर प्रकार से शनि का गोचर किसी भी कारण से आपके लिए अनिष्टकारी नहीं है, पूरी तरह से लाभप्रद है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर यह भी शनि महाराज की गुड न्यूज है आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान क्या देना पड़ेगा, शनि की दृष्टियां जो है ना, इस पर थोड़ी सी चिंता करनी पड़ती है। हालांकि विस्तृत जब आपको अगली वीडियो बनाएंगे तब आपको शनि के ऊपर विशेष जानकारी देंगे कि 2025 में विशेष रूप से शनि क्या क्या चीजें कराने वाले हैं। परंतु अभी के लिए इतना जान लीजिएगा कि किसी भी प्रकार की गुप्त गतिविधियों को आपको लोगों को नहीं बताना है। दूसरा है कि ओवर एक्सपेंस पर थोड़ा कंट्रोल बना करके रखना है और वहीं पर आपको ये मेहनत करते हुए, कामकाज करते हुए ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप सही जगह मेहनत कर रहे हो, कहीं आपकी जो मेहनत है वो गलत समय पर गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, कहीं आप सही समय पर यानी अपने मूल्यवान समय पर कोई फिजूल का कार्य तो नहीं कर रहे। अपने समय की महत्ता को आपको बहुत ज्यादा समझ के चलना पड़ेगा। केवल ये 3 बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसका ध्यान रखेंगे तो निसंदेह 2025 में भी आपके लिए लाभ है। चलो अब सबसे बड़े परिवर्तन और बात करेंगे 2025 के, जो कि है राहु और केतु का परिवर्तन। अब मैं आपको एक स्पेशल टाइमिंग भी बताऊंगा जिस टाइमिंग का आपको बहुत ज्यादा सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। दरअसल राहु और केतु ये दोनों ही परिवर्तन करेंगे वर्ष 2025 में। 18 मई को इनका परिवर्तन होगा। 18 मई से यानी 30 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो टाइमिंग रहेगी इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा षड्यंत्र आपके विपक्ष में हो सकता, आपके पक्ष में हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों में फंसाने का काम किया जा सकता है, कहीं ना कहीं आपके कुछ चीजें खराब हो सकती हैं, कुछ चीजों में आपका ओवर एक्सपेंस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और यह टाइमिंग ऐसी है जिसमें आपको कोई बड़ी शुरुआत करने से बचना है, किसी प्रकार के बड़े बदलाव को करने से बचना है। बस इतना ही कहूंगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 18 मई को राहु षष्टम स्थान पे आएंगे और केतु पहुंचेंगे 12वें घर के अंदर, केतु पहुंचेंगे लाभ स्थान के अंदर और राहु महाराज पहले से षष्टम स्थान पर हैं। राहु महाराज पंचम भाव के अंदर आ जाएंगे और पंचम में के अलावा केतु आ जाएंगे लाभ स्थान पर। तो यहां क्या होगा कि आपके 18 मई से पहले तो देखा जाएगा कि आप स्मार्टनेस और कार्य क्षमता में आपकी वृद्धि हो रही है। यहां देखा जाएगा कि नौकरी पाने के प्रबल योग उस पर सफल हो रहे हैं। ये देखा जाएगा 18 मई से पहले कि जो लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा थे उनको उससे राहत मिल रही है। परंतु वहीं केतु जैसे द्वादश स्थान पर जाएंगे, मतलब अभी तक द्वादश स्थान पे हैं, तो केतु महाराज की स्थिति आपको थोड़ी आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ाएगी, धार्मिक यात्राओं को करवाएगी, धर्म के प्रति आस्था को मजबूत और प्रगाढ़ बनाएगी। पर जैसे ही 18 मई के बाद राहु और केतु का परिवर्तन होगा तो राहु पहुंचेंगे पंचम में और केतु आएंगे लाभ में। तो पंचम पर राहु का प्रभाव होने से आपका ओवर कॉन्फिडेंस और आपको बहस से पूरी तरह से बचना चाहिए। आपको आपकी पेट और आपकी सेहत का विषय ध्यान रख करके चलना चाहिए। यहां केतु 11 में आएंगे तो ये अच्छाओं की अधिकता को और असंतोष को दिखाते हैं। केतु ये करवाएंगे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा डिजायर्स बढ़ेगी, काम आपके बहुत सारे सफल होंगे, गाड़ी के लिए मांगोगे तो गाड़ी मिलेगी, बंगले के लिए जाओगे तो बंगला मिलेगा, प्रॉपर्टी के लिए कोशिश करोगे तो प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। पर हर चीज में आप जैसे आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी तब तक तो अच्छा लग रहा था, लेने के बाद फिर संतोष, इसमें तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गाड़ी ली तो गाड़ी में अरे ये दूसरा मॉडल ले लेता, ये तो ऐसा ले लेता, वैसे ले लेता। कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद में भी अतृप्ति आपको यह प्रदान
प्रदान कर सकते हैं। इसका देखो कोई ऐसा विशिष्ट उपाय नहीं है, बस कहा जाता है कि जब आप चीजों को संतोष रूप में ग्रहण कर लेते हो तो आप खुद प्रसन्न हो जाते हो, खुश हो जाते हो। अब यहां पर उपाय के दृष्टिकोण से बात करेंगे, क्योंकि तुला राशि के जातकों को कौन सा ऐसा उपाय है जो विशेष रूप से करना चाहिए। मेरे अनुसार आपको एक तो सबसे पहले शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसमें आप ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करोगे। दूसरा, आपको उगते सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको 30 मार्च और 18 मई का टाइम बताया, इसमें राहु का और शनि का दोनों का संयोग बनेगा, तो इस दौरान आपको करना क्या है कि आप राहु के लिए मां सरस्वती की आराधना करोगे और ऐम बीजाक्षर ओम ऐम इस मंत्र का आप 108 बार जाप करोगे। निसंदेह आपको यहाँ 2025 में लाभ देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ज़्यादातर पूरा निचोड़ पर हम यही कहेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 बहुत अच्छा और गोल्डन वर्ष साबित होने जा रहा है। बस कुछ सी चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ सकती है। तो प्रिय तुला राशि के जातकों, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। महादेव से प्रार्थना करेंगे आपका हर कार्य इस वर्ष में बने, आपको हर प्रकार की योजना में सफलता मिले। बाकी आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वर्ष 2025 में वो कौन सा कार्य है जिसको आप सफल बनाना चाहते हो, क्योंकि आपकी कमेंट को पढ़ करके हम महादेव से, हम अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि आपकी कामना सफल हो। और आप भी अपनी कामना लिख दीजिए कमेंट में हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जरूर आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।